चढ़ावा चोरी के आरोपियों को न्यायिक हिरासत। सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों की हिरासत की मांग कर सकती है पुलिस। जांच में कई और लोगों का नाम भी शामिल हो सकता है। तो राम मंदिर के मामले को लेकर अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। 2 इस्तीफे हो चुके हैं, 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में अब इनको पेश किया जाएगा। आरोपियों की हिरासत की मांग पुलिस कर सकती है। जांच में कई और लोगों का नाम भी शामिल हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। आपको बताएं, इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी रिपोर्ट जब सामने आई उसके बाद कई खुलासे हुए और रिपोर्ट सौंपने के बाद भी करीब 3 दिन के बाद गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। कई नाम इसमें सामने आ रहे थे, 2 इस्तीफे भी इसमें हो चुके हैं और दूसरी बात 8 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट 23 जून को ही सौंप दी और गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो 26 जून के बाद से शुरू हुआ। अब पूछताछ लगातार की जाएगी। अपडेट इस पूरे मामले को लेकर यही है। आरोपियों की हिरासत की मांग पुलिस कर सकती है। जांच में कई और लोगों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। 80 लाख रुपए लगभग इन आरोपियों के पास से मिले हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। तो चढ़ावा चोरी के आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत, सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। सोमवार को अब एंटी करप्शन कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जो चढ़ावा चढ़ता है राम मंदिर पर, उसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ भी सख्त हो गए और उनकी ओर से सीधे तौर पर कहा गया है जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की ओर से जांच रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, जिसके बाद अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि ये संभव है कि ट्रस्ट में कुछ बदलाव किए जाएं, कुछ नए नियम बनाए जाएं और दूसरी तरफ जिस तरीके से वैष्णो देवी में ट्रस्ट काम करते हैं उसी तरीके का ट्रस्ट आने वाले दिनों में राम मंदिर में भी काम करे। कुछ नए बदलाव भी किए जा सकते हैं, नए नियम बनाए जा सकते हैं। बहरहाल चढ़ावा चोरी के पीछे जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश योगी आदित्यनाथ की ओर से पहले ही दिए गए हैं और अभी अपडेट यही मिल रहा है, सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है, इसलिए राम मंदिर पर कोई समझौता प्रधानमंत्री जी के स्तर से नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से नहीं होगा। तो इसलिए राम मंदिर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निस्संदेह कार्रवाई होगी। जांच में किसी प्रकार का अगर कोई दोषी पाया जाता है तो भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा वो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग है ये। आस्थाएं जब धक्का खाती हैं तो बहुत घायल कर देती हैं। श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष 500 वर्ष लगातार चलने वाला संघर्ष है, जिसमें धन की तो छोड़ दो, जो है प्राणों को न्यौछावर किया गया रामलला के लिए। उस स्थान पर इस तरह की घटनाएं सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं पूरे समाज से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि योगी जी ने जैसे कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। और देखिए, ये जांच का विषय है और संघ विचार परिवार में मुझको लगता है कि और भी शीर्ष बड़े अधिकारी हैं। राजू दास ही क्यों ना हो, जो भी गुनाहगार होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होगा। कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए नहीं बख्शा जाएगा क्योंकि राम मंदिर आस्था का विषय है, राम मंदिर समर्पण का विषय है। राम मंदिर में सदैव सनातनियों ने जो भाव और भावना देखकर राम मंदिर के योगदान में अपना प्राणों की आहुति दिया है वो जाया नहीं जाएगा।